बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह दिल से सबके लिए अपने लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हर नमाज में मेरी यही दुआ होती है और हमेशा यही दुआ करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक हमारी सारी परेशानियों को अपने करम से दूर कर दे और हर रिस्क की तंगी से अल्लाह पाक बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो मेरी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये हम जा रहे हैं मोहत्तर के घर। वहाँ माशाल्लाह से मोहत्तर की भाभी जो हैं वो उनके बेबी आने वाला है और ये जो है ना एक रस्म सी होती है यानी गोद भराई की। तो आज हम वहाँ पर जा रहे हैं और हसन हुसैन हमारे साथ हैं। मोहत्तर अपनी मम्मा के घर रुकेगी तो उसने कहा था कि अम्मी मैं रात को रुकूंगी। मैंने कहा रुक जाना और जब दिल करे आ जाना। तो यहाँ पे बच्चों का बैग, उनके कपड़े, शूज़ वगैरह जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ सारा साजो सामान जाता है। तो बच्चों के साथ रहना और ले सामान लेके जाना आना आसान नहीं होता। गुड़िया भी जब आती ना तो कहती है अम्मी बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ सामान लेकर आना। बच्चों का कभी दूध रह गया, कभी फीडर रह गई, तो हर चीज़ जो ना बच्चों की रखनी पड़ती है, भले आप एक दिन के लिए जाएँ या फिर सुबह से शाम तक के लिए जाएँ। तो यहाँ पे मैं शॉप पे गई थी अभी आइसक्रीम लेने के लिए, मगर मुझे आइसक्रीम का पॉट नहीं मिला। मुझे दूसरे जो है ना 1 लीटर के मिल रहे थे, तो वो मैंने कहा मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि लाइट भी जा रही है। और वो जो है ना 1 लीटर की जो आइसक्रीम होती है ना, वो एक गत्ते की पैकिंग में होती है जो कि नरम हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। पॉट में ये होता है कि आइसक्रीम इसके अंदर सेफ़ रहती है, अगर थोड़ी देर भी जाती है तो पिघलती नहीं है। तो शनाज़ को ये बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर आइसक्रीम का, इसलिए मैंने आइसक्रीम ली, वरना मैं मिठाई लेके जाती है, कोई फल वगैरह लेके जाती। अभी मैं शनाज़ को मुबारकबाद दे रही थी और हम लोग अभी आए ना उसके घर, तो फिर लाइट गई हुई थी। फिर थोड़ी देर जो है हम लोग नीचे बैठे, मगर ये है कि हवा बिल्कुल बंद हो गई थी, हाफ सो रहा था। तो फिर शनाज़ ने कहा चलो छत के ऊपर चलें, तो फिर हम छत के ऊपर आ गए थे। यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही थी और बस लाइट का तो ऐसी ही है, बस ज़रा सी आंधी चलती है, कोई तेज़ हवा चलती है तो लाइट फ़ौरन चली जाती है। अब उसने इतना सारा सब कुछ इंतज़ाम किया था, सबको बुलाया था, बड़ी खुशी खुशी फॉक्स लाइट भी लगाई थी, मगर ये हुआ कि लाइट नहीं थी और यूपीएस में जो है ना इतना पावर उठा नहीं सकता। तो हम यहाँ छत पे आ गए थे। फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे, मिलाद वगैरह जो है और सब ने औरतों ने मिल बाँट के पढ़ा, दुआ हुई और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है गोद भराई की रस्म जो है ना वो यहाँ पर ही हो रही थी सबके सामने। तो आप लोग कहेंगे कि इस्लाम में गोद भराई का कुछ ऐसा है ही नहीं, या कुछ ऐसी बातें आप लोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इस्लाम में इस रस्म का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये होता है, ये एक दिल की खुशी होती है और एक बड़े बूढ़ों की जो है ना ये एक रस्म चल रही है कि जब पहला बेबी आपके घर में किसी आने वाला होता है ना, तो फिर ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं, बड़ी उम्र की जो होती हैं, और अपने अपने आकर ना नई बनने वाली माँ को दुआएं देते हैं और उसको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना जो भी सामान होता है ना, ये एक लड़की के मेके से आता है, यानी सूट और गजरे, गहने, चूड़ियाँ, सुरमा ये लगाया जाता है, फल फ्रूट आते हैं, मिठाई आती है और बहनें जो है ना ये रस्म करती हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मोहत्तर बैठी है, इस दूसरे साइड पे मुंता बैठी है, दोनों जो है ना रस्म कर रहे हैं। बाकी वारम फेरी होती है, सब मिठाई खिलाते हैं और सब सर के ऊपर हाथ रख के दुआ देते हैं नई बनने वाली माँ को। और ये वक्त जो होता है ना, मैं कहती हूँ एक बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा एक मुश्किल तरीन वक्त होता है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़ हुई हुई होती है ना वो ख़वातीन जो नई माँ बनने वाली होती हैं। तो फिर जो बड़े जो है ना उनको समझाते हैं कि हिम्मत से काम लेना, हिम्मत रखना और अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पाक साथ खैरियत से सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फ़रमाए और माँ और बच्चा दोनों को अल्लाह पाक सलामत रखे। तो ये दुआएं जो होती हैं ना बड़े काम आती हैं और ऐसे वक्त पे जो है ना इंसान को हौसला और लोगों की दुआएं जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो ये इस्लाम में कोई ऐसी रस्म नहीं है, बस ये है कि बड़ों की जो है एक रस्म है कि सब आके ना आ, नई बनने वाली माँ को दुआएं दें, उसके बच्चे को दुआएं दें और वो भी हमारे हक़ में दुआ करे, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो है ना अल्लाह पाक वैसे तो सबकी दुआ सुनता है, मगर कुछ ख़ास लोग होते हैं उनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग होते हैं ना उनसे आप अपने लिए भी दुआ करवाया करें कि अल्लाह पाक हमें हर शैतानी शर से महफूज रखे और हमें दुनिया और आखिरत में हमारे लिए भलाई दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो है ना अभी मोहत्तर ऐसी सुरमा सा थोड़ा सा टच करेगी, सुरमा लगा रही हैं और माशाल्लाह मोहत्तर जो है ना अभी फुप्पो बन जाएंगी। और मैं कहती हूँ कि ये सारे रिश्तों में अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरती रखी है, बहुत ज़्यादा
मोहब्बतें रखी हैं। ऐसे रिश्तों में अल्लाह पाक बस मोहब्बतें रखे। तो अभी शनाज़ जो है ना फ़र्स्ट टाइम दादी बनने वाली है। तो एक दादी बनने की और फ़र्स्ट टाइम नानी बनने की अलग ही खुशी होती है। तो गोद भराई में ये होता है कि ये जो सूट है ना मेरे ख़्याल में शनाज़ ने बनाया है। इसका जो सूट है ना वो आया तो वो अभी इसने नहीं पहना था। जब अपनी अम्मी के घर जाएगी पाँव फेरने के लिए तो फिर जो है ना पहन के जाएगी। तो यहाँ पर सब जितनी भी औरतें बैठी हैं ना, शनाज़ के घर वाले हैं, उसके ससुराल वालों में से कुछ लोग हैं, सारे जो है ना बारी बारी आके दुआएं दे रहे हैं, वारम फेरी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजर जाता है। अभी हम लोग यहाँ आए थे, छत के ऊपर बैठे थे, माशाल्लाह से हवा चल गई थी, आंधी आई, बस शुक्र है बारिश नहीं हुई, मगर आंधी आने से ये हुआ कि लाइट जो है ना आकर फिर चली गई। तो इसका मतलब है लाइट जो है ना लंबी चली गई। तो यहाँ जी मुझे ना अभी एक दर्स में भी जाना था, मगर अभी काफ़ी सारा टाइम हो गया। ये होता है बस कहीं आप जाओ तो टाइम लग ही जाता है। और ये है कि जब आप किसी तकरीब में जाते हैं ना तो सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे आप है ना मिलते जुलते हो ना, इसी बहाने से आपकी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि एक एक ही घर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो शनाज़ की और मेरी तो हमारी बचपन से ही दोस्ती है, और इसके भी ख़ानदान वालों को सबको मैं जानती हूँ। तो ये था बस कम कम करते हुए भी ना, जैसे अगर आप जो आपके बहुत ही करीब से लोग हैं उनको भी आप एक दो अफराद को आप बुलाओगे ना, फिर भी हो ही जाते हैं, इतनी गैदरिंग हो जाती है। तो सब जो है ना यहाँ पे गोद भराई की रस्म है, सारी लेडीज़ यहाँ पे जमा हैं। जेंट्स का तो खैर कोई काम नहीं है, लेडीज़ सारी बैठी होती हैं। और अभी जो है ना सारे यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह से दुआएं दे रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा एक समा जो है ना वो लग रहा होता है। और जो फर्स्ट टाइम जो माँ बनने वाली थी ना, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं कि हम किस तरह से फेस करेंगे सब कुछ और क्या करेंगे। तो उनको हिम्मत देनी चाहिए बड़ों को। बाकी अल्लाह पाक जो है बेहतर करने वाला है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है मैं गुड़िया होने वाली थी, मेरी भी गोद भराई हुई थी, अम्मी ने मेरी गोद भराई की थी। और ये जो है ना बस पहले बच्चे की दफ़ा ही होता है, जो जब आप फर्स्ट टाइम माँ बनने आ रहे थे तभी गोद भराई होती है। उसके बाद और जो जितने भी नसीब में बच्चे हैं वो अल्लाह पाक जो देने हैं वो तो देगा। मगर फ़र्स्ट टाइम जो है ना गोद भराई होती है। अंबर की में मैंने गोद भराई की थी, मुअत्तर की भी की थी मैंने। तो मैं बता रही थी आपको कि जब गुड़िया होने वाली थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि बस जिसके ऊपर गुजरती है उसको ही पता होता है। तो मैं सोचती थी कि मैं तो इतनी बेफ़िक्री में सोती हूँ, और जब कोई छोटा बेबी बाबा आएगा तो फिर मैं किस तरह उठूँगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। मगर अल्लाह पाक का ये ऐसा एक दस्तूर है कि वो दिलों में इतनी मोहब्बत डाल देता है अपनी औलाद के लिए कि आप ज़रा सा बच्चा अगर कुलबुलाता भी है ना तो आपकी आँख खुल जाती है, और आपको कुदरती तौर पे इतनी मोहब्बत हो जाती है। तो ये रिश्ता माँ का और बच्चे का जो होता है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है। तभी माँ जो है ना बनती है, जब बच्चे के कहने से पहले हर चीज़ को समझ जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह गोद भराई की रस्म हो गई, सबने वारम फेरी करी, दुआएं दी। उसके बाद जो है उसको हम कमरे में ले गए थे। फिर जो है यहाँ पे खाना लग गया था, खाने में बिरयानी थी और ज़र्दा था। माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना था, अल्लाह पाक बरकत दे। अभी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि भाई मुझे ना लेने आ जाओ, क्योंकि मौत तो यहाँ पे रुकेगी, अब मैं वापस में कैसे जाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था, वो फिर मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो शनाज़ ने तहसीन का मोहसिन का खाना दिया था, तो अभी यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ताकि इन लोगों को ना मैं खाना दे दूँ। और मुझे दर्स की महफ़िल में जाना था, मगर काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो दर्स की महफ़िल जो है ना ख़त्म हो गई थी। और ऐसी मुझे महफ़िलों में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, रूहानी सुकून मिलता है दर्स की महफ़िलों में। यहाँ पर मैं आपको चिल्तन प्योर का टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल दिखा रही हूँ। और जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि टर्मरिक कितनी हमारे लिए अच्छी होती है, खाने में भी और फेस के ऊपर लगाने में भी, उपटन वगैरह में भी जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। तो जिनकी एक्नी होती है, उनके दानों के निशानात छूट जाते हैं ना, तो ये टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल इसको रिमूव करेगा। और बहुत ही अच्छा ये जेल है, आपके रंग को भी साफ़ करेगा, मॉइस्चराइजिंग भी करेगा। इस तरह से ये जेल है, पर इसको आपको जो है ना अपने फेस पे लगाना है। 2-3 बार आप अपने जो है फेस के ऊपर, हाथों पे, नेक पे लगा सकते हैं। अच्छा, पीछे जो आपको चिल्तन
प्योर का ये जो लैंप नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत है। ये पूरा जो है ये साल्ट से बना हुआ है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और जिनको दमा वग़ैरह रहता है या साँस लेने में दिक्कत होती है ना, बस ये लैंप आप ऑन करके आप अपने कमरे में रखेंगे ना तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपको ये साल्ट वाला लैंप या फिर टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएँगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा जी, ये वीडियो जो है ये दूसरे दिन की है और मैं जा रही थी सदर कुछ सामान लेने के लिए। तो हसन हुसैन दोनों मेरे साथ जो है ना पीछे लग गए थे। मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना। और मैं इनको मुसलसल जो है पीछे देख रही थी कि कहीं ये लाख वगैरह ना खोल दें। बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे नहीं पता, हम लोग कहाँ इनको नहीं पता। अभी मैं जा रही हूँ सदर। कल मैं जा रही थी तहसीन के साथ, बारिश हो गई थी तो फिर वो हम लोग यहाँ से हम लोग वापस गए थे इसी रास्ते से, मतलब इसी जगह से। और अभी मैं जा रही हूँ उनके साथ। तो खैर कल बाइक पे थे हम लोग तो मुझे रक्शे में रख के लेकर आनी पड़ती है। फिर पट्टियाँ हैं वो ऊपर छत के ऊपर लगाएंगे। और जो लोग बोल रहे ना गिरिल लगाए हैं तो गिरिल तो वही पहले लगेगी। मैं तो बहुत इन चीज़ों से डरती हूँ। अभी कहीं पे भी नहीं लगी गिरिल, आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही रहा है। अल्लाह पाक करा दे मुकम्मल तो गिरिल लगेगी, ऊपर भी लगेगी गिरिल। लाजिम बच्चे हैं, बच्चे तो हर जगह चढ़ते हैं। हम तो ऊपर जा रहे हैं, पुल पे चढ़ रही है गाड़ी, पुल पे चढ़ रही है। हाँ, और इसको बाहर आती है ना, इसको प्यास से लगने लगती है इसको। अभी धूप निकली हुई थी, अभी है ना बादल हो गया मौसम है, अच्छा हो गया मौसम, अच्छा हो गया मौसम। बादल नहीं आते, जैसे धूप जाती है तब ये कहना अच्छा हो गया। हाँ, नजर का चश्मा बेवकूफ, बहुत बेवकूफ हो। नजर का चश्मा है पप्पा का। कहाँ से मिला चश्मा? वही रखा हुआ था। हर जगह से चीजें उठा लेते हैं। अपनी लगाना बेटा, नजर वीक हो जाएगी आपकी। हाँ वो देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। वही तो शीशा ही नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये बारिश हुई ना, लाग हो गया। देखो मौसम खराब हो गया है। ये वाला शैम्पू आता है ना अपने, ये तो अरे बात तो दे दो। हाँ क्या देखो, पानी पानी भर गया है। यहाँ पे तो दे दो। हाँ यहाँ पे तो दे दो, यहाँ पे तो दे दो। कहाँ पे देखें, कहाँ पे देखें? उधर। यहाँ पे तो दे दो। इसका बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तोतला तोतला। अभी तक साफ बोलना नहीं आया। स्कूल में क्या पढ़ते हो आप? स्कूल में क्या पढ़ते हो? बोलो तो पहले मुझे। हैं? है कहाँ ये? इधर गया, बिल्कुल कोने में छुपा बैठा है। बोल रहे हैं कुछ नहीं पढ़ता। मैंने कहा था भी मेरे साथ मत आओ, स्कूल गए हो, अभी ट्यूशन पे तो जाओगे आप? अब तो हो गई छुट्टी। छुट्टी हो गई? देखो छुट्टी के लिए ना मेरे साथ आ गई, जबरदस्ती आ गए। छुट्टी हो गई। अब घर में पढ़ना, ठीक है? हाँ वैसे हम लोग स्कूल नहीं गए थे आज, हमें डायरी भी नहीं मिली। स्कूल नहीं गए थे आज? देखें पाकिस्तान हैं? पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान होता है। लो बाबा को पैसे दे दो। या बाबा, क्या है बाबा? मेरा वही नहीं खुलना दरवाजा, शीशा ही नहीं खुलना मेरा। क्या होता है पाकिस्तान के, क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। ये लगा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लगा हुआ भाई पाकिस्तान। क्यों होता है? ये हमारे पहचान है, हमारी मुल्क की पहचान है। अरे ये तो क्या चीज? और ये दरख्त गिर गए, दरख्त गिरे हुए, काम हो रहा है। ये वाले तो कल आंधी आई थी ना, उससे गिरे हैं दरख्त। तो अभी मैं आई थी सदर, मुझे यहाँ पर जो है ना ये गोल्डन पट्टियाँ लेनी थी। कहाँ के लिए लेनी थी मैं आपको जो है इंशाल्लाह बताऊँगी आगे वीडियो में जाकर। तो यहाँ पर जब मैं आई ना तो बस मुझे ज़्यादातर बच्चों का डर रहता है कि कोई चीज़ गिरा ना दें, कोई नुकसान ना कर लें अपने आप का ये चीज़ों का। तो फिर ये मैं उनको जो है मुसलसल इनको देख रही थी और मैं मना कर रही थी कि किसी हाथ को ना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओ। मगर यहाँ पर जब इनकी जो है ना मासूम बातें मैं सुन रही थी ना तो मुझे हंसी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी। और बच्चे जो है ना मुसलसल कहते हैं अम्मी ये ले लेना, ये हमें ना अच्छा लग रहा है,
ये गोल्डन अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है हमें, और उनको पता नहीं है ये है क्या चीज़, कहाँ लगेंगे। मगर ये है कि उनको पसंद आ रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये चलो इनकी भी पसंद ना पसंद है ना, बच्चों की इनकी पसंद से भी कोई चीज़ ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो चीज़ें हैं ना वो सब लॉक वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना, नई नई चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, और आते रहता है हर हफ्ते कोई ऐसी चीज़ें जो आपको देखकर ना अच्छी लगती हैं, भले आप लो या ना लो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको अपनी तरफ खींचती हैं। वैसे तो भाई मैं कहती हूँ सिंपल चीज़ें जो ना ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि किचन वगैरह में जब जो लगती है ना कैबिनेट वगैरह में हैंडल वगैरह, वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। ऐसे डिज़ाइनिंग वाले हो ना तो फिर इसके अंदर चिकनाई या फिर मट्टी वगैरह या आटे के हाथ वगैरह लगाओ ना तो अंदर चले जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पट्टियाँ वगैरह निकलवा रहे थे, और अभी कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा सा घर का काम जो है ना अभी रुकवा रही हूँ। और ये जो है ना मुझे कुंडियाँ देख रही थी मैं, यानी जो है ना बड़े अच्छी थी ये, और मुझे अभी जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली देखी है। इससे पहले यहाँ आई थी तो ये वाली मुझे ऐसे नज़र नहीं आई थी। और ये जो है ना वाशरूम के दरवाज़े पे या कमरों के दरवाज़े में ज़रूर होनी चाहिए। इससे ये काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर आप लॉक लगाना भूल गए तो ये आप अंदर से लॉक कर लें। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो ये चीज़ें भी लेंगे। अभी तो काफ़ी अभी टाइम है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे हम जो चीज़ें लेने के लिए आए थे ना, अभी लड़के वही चीज़ें निकाल रहे थे। तो अभी बस हम लोग जो है ना असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग घर से निकले थे। तो ये हमारे घर से सदर काफ़ी दूर है। फिर ये है कि रास्ते में जो है ना ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, तो यहाँ पर आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो मेरा अभी शहर इतना आना नहीं होता, बस किसी काम के सिलसिले में आना होता है तो फिर आते हैं हम लोग। और पहले मेरे हस्बैंड रोज़ आना जो है ना सदर आते थे, क्योंकि इतनी सारी मार्केट यहाँ पर ही है, मगर अब इतना ज़्यादा नहीं आते। किसी लड़के को जो है ना मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये सारा सदर का एरिया है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है घर की, यानी घर के जो भी सामान होता है ना सारा सब कुछ यहाँ पर ही मिलता है। और यहाँ पे बच्चों ने अपने मकसद अपने जो है ना इनको जो काम की चीज़ होती है ना वो अपने देख लिया, और बस ये यहाँ पर ना कह रहे थे अम्मी हमें ये चाहिए। और हुसैन ने ये पसंद किया गाड़ी वाला जो एक हुक होता है ना जो कैबिनेट वगैरह में लगता है, और हसन ने जो है ना ये एंग्री बर्ड ये वाला पसंद किया। मैंने कहा वाह भाई तुम लोग हर जगह अपने मतलब की चीज़ें ना निकाल लेते हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त थी, और जो चीज़ देखो ना बस दिल करता है कि ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो। कुछ इन्होंने सजाया भी ऐसा होता है कि बस ना चाहते हुए भी आप कोई चीज़ ले लेते हैं। खैर अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, आपको थोड़ा सा दिखा रही थी और थोड़ा सा आइडिया पूछ रही थी कि आपका क्या इस बारे में ख़्याल है कि सिंपल चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या फिर डिज़ाइन वाली ऐसी ज़्यादा फैंसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस अभी हम लोग जाएंगे घर। आज की वीडियो यहाँ पर जो है मैं एंड करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।